घना जंगल, चारों तरफ अजीब सी खामोशी और हवा में रहस्यमयी फुसफुसाहट। 5 दोस्त आरव, नेहा, कबीर, रिया और समीर ट्रैकिंग के लिए उस जंगल में आए थे जिसे लोग फुसफुसाते जंगल कहते थे। पहले तो सब कुछ सामान्य लगा। पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा, सूखी पत्तियों पर उनके कदमों की आहट और पक्षियों की दूर से आती आवाज। मगर शाम होते होते अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के ठीक 12 बजे सबने एक ही आवाज सुनी, जैसे कोई उनके कानों में धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। किसी को शब्द साफ नहीं सुनाई दिए, मगर आवाज इतनी गहरी थी कि सबके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अगली सुबह जब उन्होंने उठकर देखा तो वही रास्ता, वही जगह और वही घटनाएं दोबारा हो रही थीं। पहले लगा कि ये सिर्फ थकान या भ्रम है, मगर तीसरी बार वही घटनाएं दोहराई गईं तो सब समझ गए कि वे समय चक्र में फंस चुके हैं। हर बार वही क्रम, कबीर का फिसल कर गिरना, रिया का पेड़ पर उकेरे गए अजीब प्रतीक देखना और रात को वही रहस्यमयी फुसफुसाहट। जितनी बार वे निकलने की कोशिश करते, उतनी बार सुबह फिर उसी जगह पर लौट आते थे। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि ये जंगल सिर्फ पेड़ों और पगडंडियों से नहीं बना, बल्कि इसमें समय का जाल बिछा हुआ है। जंगल उनके डर को पढ़ रहा था, उनके रहस्यों को उजागर कर रहा था। एक रात नेहा ने साहस जुटाकर उस फुसफुसाहट को ध्यान से सुना। आवाज कह रही थी, जो सच छुपाया गया है वही तुम्हें मुक्ति देगा। तभी उन्हें समझ आया कि यह चक्र टूटेगा तभी जब वे अपने भीतर छुपे सच को स्वीकार करेंगे। कबीर ने माना कि वही था जिसने सालों पहले इस जंगल में एक मासूम की मदद करने से इनकार कर दिया था। रिया ने अपने दिल का वो राज बताया जिसे उसने दोस्तों से छुपाया हुआ था। एक एक कर सबने अपने अपने राज उजागर किए। जैसे ही आखिरी सच सामने आया, अचानक जंगल की फुसफुसाहट बंद हो गई, हवा स्थिर हो गई और पहली बार उन्हें जंगल का बाहर निकलने वाला रास्ता दिखा। मगर जब वे बाहर आए तो सबके मन में एक ही सवाल था, क्या वे सच में समय चक्र से मुक्त हुए हैं या ये भी उसी अनंत चक्र का अगला दौर है।